गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत है। बच्चों, जैसे हमने कल पढ़ा था कि किस तरह से सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस एक सर्कुलर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, किस तरह से वो मूव करवाते हैं। साथ में हमने सर्कुलर मोशन के एग्जांपल में किया था कल कि कार ऑन ए लेवल सर्कुलर रोड। आज भी हम जो करेंगे केस उसी का करेंगे, कार ऑन ए बैंक्ड सर्कुलर कार या रोड। ठीक है, मैंने आपको बोला था कि हम क्या करते हैं कि जब टर्न लेते हैं तो हम उसी डायरेक्शन में रहने की कोशिश करते हैं। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन आपने पढ़ा था, तो उस वजह से जब टर्न लेते समय आपने देखा होगा कि हम क्या करते हैं, बेंड हो जाते हैं। ठीक है, कर्व में, अगेंस्ट द कर्व। ठीक है, तो व्हीकल भी उस तरह से मूव करता है, उसमें वो इम्पैक्ट रहता है। तो आपने रोड पे देखा होगा कि जहाँ भी कर्व होते हैं वहाँ पे कुछ स्लोप सी बनी होती है। ठीक है, हमेशा रोड कैसे होता है, इस तरह से होता है। जो टर्न होगा वो नीचे की तरफ को ढलानदार होगा, मतलब इंक्लाइन फॉर्म में रहता है। तो वो जो उस ट्रैक का, जैसे मानो ये लेवल रोड है, ठीक है, इसको आउटर एज को क्या कहता है, ऊपर उठाता है। तो ठीक है, तो जिस रोड में जिस ट्रैक पे आउटर एज, ठीक है, इज अबव देन द इनर एज, ठीक है, तो उसे बोलते हैं हम बैंकिंग ऑफ अ रोड। क्या बोलते हैं उसको? बैंकिंग ऑफ रोड्स। क्यों करते हैं इसके? वाई इट इज नेसेसरी। ठीक है, ये ज़रूरी है टू अवॉइड द स्किडिंग ऑफ अ व्हीकल। ठीक है, अदरवाइज ये ना हो तो टायर घूम जाता है। अगर आपने, बहुत सारे बच्चों ने साइकिल चलाई होगी या बाइक चलाते होंगे, तो आपने कभी भी ग्राउंड पे टर्न लेते समय देखना, जो उसका पीछे का टायर होता है वो किस तरह से स्किड कर जाता है। क्लियर है? तो वो सेम वे में आप रोड पे चलोगे तो वहाँ पे वही होगा, अगर वो प्लेन है तो इसलिए क्या किया होता है, फॉर द सेफ्टी मेजर हमने इसके आउटर एज को क्या किया होता है, थोड़ा सा ऊपर, और एज कम्पेयर टू इट्स इनर एज। ठीक है, तो इसको जो आउटर एज, जो अब आउटर एज, ठीक है, एज कम्पेयर टू इनर एज है, उसे बोलते हैं बैंकिंग ऑफ ट्रैक। नीड क्या है? इट इज वेरी एसेंशियल टू अवॉइड द स्किडिंग। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं कि उसकी कितनी स्पीड रहेगी। सेफ स्पीड क्या रहती है एक सर्कुलर कर्व में, बैंक्ड सर्कुलर कर्व में? तो ये दो तरह से हम कर सकते हैं। ठीक है, एक बार हम लेंगे कि फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड रोड इज नॉट कंसीडर्ड, और एक टाइम में, एक केस में हम करेंगे कि उसमें वो जो फ्रिक्शन है टायर और रोड का वो भी कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो पहले विदाउट फ्रिक्शन वाला कर लेते हैं। हमारे पास कार है, हमने कार ली, कार का मास कितना है हमारे पास? ठीक है, एम मास वाली कार ले ली। ठीक है, और वो सर्कुलर रोड पे जिसका रेडियस कितना है, आर, मूव कर रही है विद वेलोसिटी वी। ठीक है, तो आइए अब वेरियस देखते हैं कि कितनी फोर्सेस एक गाड़ी पे, उसमें उस पॉइंट पे कितनी फोर्सेस वहाँ पे एक्ट करेगी। एक तो गाड़ी का वेट, दैट इज एम जी, एंड इट इज वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, क्या होता है फिर उसके बाद? नॉर्मल रिएक्शन विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, जिसके सरफेस के ऊपर वो है। ठीक है, तो ये मतलब सरफेस, इस सरफेस के ऊपर लाई करिए, इस रोड के ऊपर लाई करिए, तो इट इज परपेंडिकुलर टू दिस रोड। ठीक, ये क्या हो गया? नॉर्मल रिएक्शन आर। ठीक है, अब आप इस नॉर्मल रिएक्शन को रिजॉल्व कर दीजिए कंपोनेंट्स में। ठीक है, तो जितना एंगल ये बैंक रोड का यहाँ पे है, उतना ही एंगल क्या होगा, यहाँ पे भी होगा। तो इसके दो कंपोनेंट्स बन गए, एक बन गया आर कॉस थीटा और दूसरा बन गया आर साइन थीटा। क्लियर है? अब ये जो आर कॉस थीटा है, इट इज अपोजिट टू द वेट ऑफ द कार, सो आर कॉस थीटा इट इज इक्वल टू एम जी, and r sin theta it act towards the center of circular path, so this will provide a necessary centripetal force for the car. ठीक है, that is r sin theta it is equal to mb square over r. ठीक है, अब क्या करेंगे हम इस सेकेंड इक्वेशंस को, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इक्वेशन नंबर 2। नाउ डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। ठीक है, क्या मिला हमें फिर? वट वी गेट? साइन आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा, एंड दूसरी साइड क्या होगा? एम बी स्क्योर ओवर आर इंटू एम जी। क्लियर है? एम से एम कैंसल, आर से आर कैंसल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इट बिकम्स टेन ऑफ थीटा एंड इट बिकम्स वी स्क्वेयर ओवर आर जी। ठीक है, विच इम्प्लॉइज, क्या इम्प्लॉय किया? वी स्क्वेयर इज इक्वल टू आर जी
tan of theta and v is equal to under root rg tan theta. It is a velocity which is safe speed of the car on the banked circular car. क्लियर हो गया? तो बच्चों ये था कि जब हमने फ्रिक्शन कंसीडर नहीं किया, ठीक है। मैं इसी में करके देता हूँ, आपने इसे अलग से करना शुरू से फिर से, ठीक है। कुछ ये चीज़ वेरियस फोर्सेस है ये तो रहेगी, सिर्फ एक फैक्टर क्या काउंट किया करेंगे हम यहाँ पे, फ्रिक्शन। क्या करेंगे? फ्रिक्शन कितना हो गया यहाँ पे? एफ। क्लियर है? अब इस एफ को भी आप कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दीजिए इसी पॉइंट पे। तो हमारे पास ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी क्या हो गया? थीटा हो गया। इट इज एफ कॉस ऑफ थीटा, और दूसरा हो गया नीचे को एफ साइन ऑफ थीटा। क्लियर है? जब आप इसको करेंगे ना तो आप ये भी लिखोगे आप कि द वेरियस फोर्सेस एक्टिंग ऑन द कार आर, ठीक है। फिर लिखना नाउ दिस, ठीक है, फ्रिक्शन कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू इट्स कंपोनेंट्स, है ना। अब जो हमारे पास जो कंडीशंस आती है, जैसी कंडीशन हमने यहाँ पे दो इक्वेशन की, अब इस केस में देखिए विद फ्रिक्शन क्या हमारे पास आता है। विद फ्रिक्शन में क्या आएगा कि हमारे पास, अब देखिए ऊपर की ओर कितनी फोर्स लगी, आर कॉस थीटा, नीचे की ओर कितनी फोर्स लगी है, एफ साइन थीटा प्लस एम जी, ठीक है। सो कितना आ गया फिर, आर कॉस थीटा प्लस, सॉरी, आर कॉस थीटा, इट इज इक्वल टू एम जी प्लस एफ साइन ऑफ थीटा। क्लियर है? अब टू वर्ड सेंटर देखिए, आर साइन थीटा है और यहाँ क्या है, एफ कॉस ऑफ थीटा। तो मतलब आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा, इट विल प्रोवाइड अ सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर है? आसान है, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाता है कि दिस विल प्रोवाइड, ठीक है। तो अब हम यहाँ से वैल्यूज पुट कर सकते हैं यहाँ पे भी, ठीक है। क्या कर सकते हैं हम एम जी की वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है, या आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, जो आपको लगे करना, वैसे ही जैसे हमने पहले किया था। थोड़ा सा रीअरेंज करना है आप इक्वेशन, ये दिस इक्वेशन नंबर 1 और दिस इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब क्या करो, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन 1 से हमें क्या मिला, हम ले लो फर्स्ट इक्वेशन से थोड़ा सा रीअरेंज कर दीजिए। ये कितना बन गया, एम जी इज इक्वल टू आर कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन को थोड़ा सा अरेंज करें तो क्या बनेगा, एम बी स्क्र ओवर आर इज इक्वल टू आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस ऑफ थीटा, एज इट इज जैसा था। अब हम क्या करेंगे, दिस इक्वेशन नंबर 3, दिस इक्वेशन नंबर 4, फिर से वही क्या करेंगे हम, डिवाइड इक्वेशन 4 बाय इक्वेशन 3, ठीक है। इस इक्वेशन को इससे क्या कर दीजिए, डिवाइड। सो एम बी स्क्र, ठीक है, ओवर आर एम जी आ गया, इट इज इक्वल टू आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा अपॉन आर कॉस थीटा माइनस एफ साइन ऑफ थीटा। क्लियर है? समझ रहे हो? तो एम से एम क्या हो गया यहाँ पे, कैंसल। सो इट बिकम्स वी स्क्वायर ओवर आर जी इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे आप, इस साइड, ठीक है, आप क्या करें कि इसको पूरी इक्वेशंस को, ठीक है, इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को ही आप आर कॉस थीटा से डिवाइड कर दें। क्या कर दें आप, आर कॉस थीटा से डिवाइड कर दें, ठीक है। मैं डायरेक्ट करता हूँ, आप कर लोगे। आर कॉस थीटा से इसे डिवाइड करा है तो आर से आर कैंसल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या बन जाता है हमारे पास, टेन ऑफ थीटा, ठीक है, टेन ऑफ थीटा बन गया, प्लस ये क्या बन गया, कॉस से कॉस क्या होगा, कैंसल, सो इट बिकम्स एफ अपॉन आर। यहाँ पे भी क्या हो गया, डिवाइड करोगे तो आर कॉस थीटा, ठीक है, आर कॉस थीटा कितना हो गया, डिवाइड करके ये आ गया 1 माइनस एफ अपॉन आर, इट इज टेन ऑफ थीटा। क्लियर है? ठीक है, क्या किया मैंने, इसे डिवाइड कर दिया। अब उसके बाद हमें हमें पता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इज इक्वल टू एफ अपॉन आर, ठीक है। तो दीज इक्वेशन बिकम वी स्क्वायर ओवर आर जी इज इक्वल टू टेन थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू टेन ऑफ थीटा। क्लियर है? सो वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी, यहाँ क्या आ गया, टेन थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू टेन ऑफ थीटा। क्लियर है? सो v इज इक्वल टू आर जी, कितना बन गया,
tan थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू tan ऑफ थीटा। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? ठीक है, आप इसे या अंडर रूट लीजिए, अंडर रूट। ठीक है, दिस इज अ वेलोसिटी, ठीक है, विच इज नेसेसरी टू टेक द सेफ टर्न, कहाँ पे? इन अ सर्कुलर कर्व। क्लियर है? तो ये था। इसके साथ एक छोटा सा साइक्लिस्ट का है, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं आप इसे कर लेंगे। ये और कार वाला सेम था, सिर्फ डायग्राम में चेंज है थोड़ा सा, वो मैं आपको समझा देता हूँ। ये कोई साइकिल है, ठीक है, इस तरह से आप जो भी जितनी अच्छी ड्राइंग आपकी आप बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ठीक इस तरह से आ गया, ये हैंडल आ गया। ठीक है, तो ये जो वेट होगा वो क्या होगा? वर्टिकली डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शंस इसके ऊपर, सरफेस के ऊपर आर, फिर से वही कंपोनेंट, क्या कंपोनेंट आते हैं इसके? आर कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, वो क्लियर है? जितना ये बेंड करेगा उसके हिसाब से थीटा। ठीक है, और जो दूसरा कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा? आर साइन ऑफ थीटा। फिर से वही, कौन कौन से बैलेंस कर रहे हैं? आर साइन थीटा क्या प्रोवाइड कर रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स। और आर कॉस थीटा क्या बैलेंस हो रहा है? एम जी वेट। डिवाइड कीजिए इसे, वी गेट tan थीटा इज इक्वल टू एम से एम कैंसल, वी स्क्वायर ओवर आर जी। ठीक है, तो ये क्या आ गया? बेंडिंग ऑफ अ साइक्लिस्ट। क्लियर? तो ऑलमोस्ट सेम है ये, तो आप इसे ध्यान से करें, वर्डिंग का ध्यान रखें। होपफुली आप इसे समझे होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम रही होगी तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो तक, ओके, हैव ए ग्रेट टाइम।